हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 13 ट्रायल बैलेंस का पार्ट 5th। पार्ट 1 to 4 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 5th में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है ट्रायल बैलेंस का, यानी मतलब इतना भी लेंथी नहीं, पर ट्रायल बैलेंस का यही लेंथी क्वेश्चन है ऐसा। वो तो ट्रायल बैलेंस जल्दी हो जाता है, बहुत कम समय में हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, और बहुत सिंपल चैप्टर ही है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ श्री नारू गोपाल प्रीपेड ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, हमें ये नारू गोपाल का मतलब हमको बैलेंस दे रखे लेजर से, और हमको प्रिपेयर करना है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कब करना है? एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो इतने सारी अकाउंट है, ये क्वेश्चन है हमारा पूरा। इतने 29 है, 28 अकाउंट है, इसमें हमको पुटिंग करनी है। और इसी क्वेश्चन में एक सस्पेंस अकाउंट का बनेगा, वो मैं अभी बोल रहा था कि सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चन आता है, वो इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 7, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 ये लिखना पड़ता है। इसमें लिखा होता है, देखो हम कब बनाए ट्रायल बैलेंस, एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, पर्टिकुलर LF डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। सबसे पहले देखते हैं कैपिटल। कैपिटल कितना है? 75 लाख। ठीक है, फर्स्ट कैपिटल कितना, कहाँ पे आता है कैपिटल? क्रेडिट में 75 लाख, 3 4 5। ठीक है, उसके बाद प्लांट, ये क्या हमारे असेट्स है, कहाँ आएगा? डेबिट। 1 5 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड, यानी कैश हमारे हाथ में, वो भी मतलब हमारी क्या है? असेट्स ही। कैश हमारे हाथ में हमारा कितने? 2500। तो कहाँ पे आएगा ये? डेबिट में। कैश इन हैंड 2500। ठीक है, इसके बाद है कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, क्या हुई? हमको ये गेन हुआ है। ठीक है, इनकम इनकम हमारे हमको गेन हुआ है, मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो इनकम एंड गेन सब हमारी कहाँ पे जाती है? ये क्रेडिट साइड। और एक्सपेंसेस और लॉस हमारे कहाँ पे आते हैं? ये डेबिट में। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगी? क्रेडिट में। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, आपको दिखाने में कमीशन रिसीव्ड कहाँ पे आएगी? क्रेडिट में। 175,000। ठीक है, अब इसके बाद है फिफ्थ डिस्काउंट, और ब्रेकर का लिखा है डेबिट। फिफ्थ वाला ठीक है, डिस्काउंट डेबिट कब आएगा? ये डेबिट साइड लिखाएगा। सिर्फ डिस्काउंट फिर डेबिट दे रखा है तो डेबिट साइड लिखाएगा। ठीक है, डिस्काउंट डेबिट 55,000। ठीक है, ये हो गई पुटिंग। अब इसके बाद है परचेस रिटर्न, कितना? 50,000। कहाँ पे आएगा परचेस रिटर्न? क्रेडिट में। परचेस डेबिट में आता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट में आता है। ठीक है, और हमेशा क्रेडिट में ही आता है। ठीक है, परचेस रिटर्न 50,000। इसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000। कहाँ पर आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड? क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारा गेन है ये भी। ठीक है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब हमारे क्रेडिट में आते हैं। ठीक है, कितना? 30,000। इसके बाद है रिपेयरिंग चार्जेस एक्सपेंसेस है हमारा 1,25,000। कहाँ पर आएगा? डेबिट में। डेबिट में कितना? 1,25,000। इसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस, यानी हमारा एक्सपेंसेस डायरेक्ट बोल रखा है, तो कहाँ पे आएगा? ये भी डेबिट में। तीन लाख। ठीक है, इसके बाद है हमारे वेजेस। कहाँ पे आएगा वेजेस हमारा? ये एक्सपेंसेस है हमारा, तो कहाँ पे आता है? ये डेबिट में।
कितना 5 लाख। ठीक है, पेजेस तक हो गया 10th। अब इसके बाद 11 फर्नीचर असेट से कहाँ पर आएगा, डेबिट में। कितना 1,20,000। ठीक है, इसके बाद है फर्नीचर के बाद है सेल्स रिटर्न 90,000। कहाँ पे आता है ये सेल्स रिटर्न हमारा, डेबिट में। सेल्स क्रेडिट में आता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है हमेशा। ठीक है, सेल्स रिटर्न। और ये आपको मतलब ये फर्स्ट पार्ट देखना, मैंने उसमें बताए थे आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के 17 पॉइंट थे वो सेल्स रिटर्न। ठीक है, ऊपर ढंग से अच्छे से देख लेना आप। कितना है, 90,000। लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट पार्ट के, आप जाके देख लेना। ठीक है, इसके बाद है 13 लोन एडवांस 6 लाख। ठीक है, एडवांस लोन मिला है हमको। ये हमारा लोन हमेशा कहाँ पे जाता है, क्रेडिट में जाता है। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। हमको एडवांस लोन मिला है, ये जैसे ऐसा लिखा हुआ बैंक लोन, लोन। ठीक है, और लोन फ्रॉम वाइफ ऐसा लिखा हुआ, मतलब वाइफ का लोन हमने बिजनेस में लगाया उसको, वो सब क्रेडिट में जाते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट ये सब हमारे क्रेडिट साइड लिखा है ट्रायल बैलेंस में। और लोन एडवांस यानी क्या होता है कि मतलब हमने हमारे जैसे डेप्टर्स वगैरह से होता है ना, डेप्टर से हमने उससे एडवांस में भी पैसे ले लिए हमारा, मतलब हमने उसको बोला है कि लोन समझ के दे दो और हम आपको पैसे, हम उसको आपका माल दे देंगे बाद में इतना। ठीक है, ऐसा। तो ये हमेशा कहाँ पे जाता है, हमारी डेबिट में। एक तरीके की हमारी असेट्स है ये, तो ये कहाँ पे जाएगा, डेबिट में। 13 एडवांस लोन हमेशा, लोन एडवांस होना हमेशा ये कहाँ पे जाता है, हमारा डेबिट में। कितना से 6 लाख। ठीक है, ये पुट। इसके बाद है 14 ऑफिस सैलरी। सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, कहाँ पे जाएगा, ये भी डेबिट में। कितना ऑफिस सैलरी का, कितना 625 6,25,000। ठीक है, इसके बाद है 15 बिल्डिंग 12,50,000। ठीक है, नहीं सॉरी, बिल्डिंग 7,50,000 है बिल्डिंग। तो कहाँ पे जाएगी ये हमारी एसेट से, तो डेबिट से 7,50,000। इसके बाद है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। ये कौन सा हमारा ओपनिंग स्टॉक है। मैंने आपको कल बताया था कि जैसे 31 मार्च 2019 हम जब बना रहे, यानी एक साल क्लोजिंग स्टॉक की डेट क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इसमें डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2018 की। ठीक है, मतलब एक साल का बनता है ट्रायल बैलेंस हमारा। वैसे एक महीने का ही बनता है, पर इसमें अधिकतर जैसे हमको जो भी तारीख दे रखी होती है ना, जैसे लेजर में तो हम एक महीने का बना लेते हैं, कभी भी बन सकता है वो तो। पर जैसे इनमें तारीख दे रखी, अब दे रखी हमको 31 मार्च 2019 को, अब हमने अभी बनाया है। ठीक है, तो मतलब एक फर्स्ट मतलब अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से बनाया हमने। अप्रैल इसमें क्या दे रखा है, 1 अप्रैल 2018। अप्रैल टू मार्च हमारा क्या अकाउंटिंग ईयर होता है। और कैलेंडर ईयर क्या होता है, हमारा कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2018 ये तारीख लिखी हो ना इस जगह, यानी कि मतलब कुछ भी नहीं समझो आप, तो ऐसा समझो कि मतलब स्टॉक के आगे ये तारीख लिखी हो ना तो क्लोजिंग स्टॉक है, और स्टॉक के आगे ये तारीख नहीं लिखी हो तो ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 16। तो कहाँ लिखा है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड लिखा था है। कितना 125,410। ठीक है, इसके बाद है 16 के बाद 17 केस एट बैंक 5,75,000। केस हमारा केस बैंक में, तो क्या वो हमारी मतलब पैसे तो है ना हमारे बैंक में, नहीं क्या हुई हमारी कहाँ पे आएगी ये, डेबिट में। केस एट बैंक 5,75,000। ठीक है, इसके बाद है रेट्स टैक्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो मतलब तीनों का अमाउंट एक साथ दे रखा है नहीं, तो ये हमारे क्या एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये कहाँ पे लिखा है, डेबिट में। जैसे आपको लगे ना ट्रायल बैलेंस आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ आएगा, हमको पता नहीं है, तो आप ऐसे ही अधिकतर तो मतलब डेबिट में ही चीज़ें आती है।
आपको नहीं आए समझ में तो आप डेबिट में डाल देना। 30,000 ऐसे तो आपको मतलब ऐसे तो समझ में आ रहा है, आपको समझ में कभी नहीं आया एग्जाम में कि ऐसा कोई अलग आ गया नेम, वो कहाँ आएगा, तो डेबिट में डाल देने का। ठीक है, वैसे तो मैं ये तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे, वैसे तो लॉजिक से ही करना है आप, क्योंकि मतलब हिंट। और इसमें अमाउंट देखो बहुत ज़्यादा था, लंबे लंबे 1,12,50,000, अमीर आदमी है ये, तो इसका हम बना रहे इसलिए। 19 वाले क्या है, डिस्काउंट क्रेडिट, तो कहाँ पे लिखा ये क्रेडिट साइन। और सिर्फ डिस्काउंट लिखा हो ना तो वो कहाँ पे लिखना हमको, सिर्फ डेबिट में, सिर्फ डिस्काउंट, उसके आगे कुछ क्रेडिट ना डेबिट। जैसे डिस्काउंट रिसीव होता था हम कहाँ लिखते हैं वो क्रेडिट में, और डिस्काउंट अलाउड होता है डेबिट में। सिर्फ डिस्काउंट लिखा हो तो बस कहाँ लिखाएगा वो, इधर लिखाएगा डेबिट में। ठीक है। 20 सन्ड्री क्रेडिटर्स, कहाँ पे आएगा ये आएगा हमारा क्रेडिट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी में क्रेडिटर्स हमारा कहाँ पे आता है वो क्रेडिट में। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है 2540। ठीक है, 2,50,000। उसके बाद सेल्स कहाँ पर आता है, सेल्स क्रेडिट में कितना 62,50,000, 6254 ठीक है, ये 625 है। उसके बाद है बुक डेप्ट्स यानी बेड डेप्ट्स होता है, ये कहाँ पे आएंगे बुक डेप्ट्स यानी हमारे डेप्ट से ही, तो कहाँ पे आता है ये डेबिट में। हमारा क्या हो गया, ये लॉस हो गया ना, एक्सपेंसिव लॉस था हमारे, कहाँ पे आते हैं डेबिट में। कितना 15 लाख। रेंट कब आएगा, ये भी डेबिट में एक्सपेंसेस है। $62,500। परचेसेस कहाँ पे आता है डेबिट में हमेशा। 4 8 1 2 3 4 5 1 2। इसके बाद 25 कैरिएज एंड फ्राइट, ये कहाँ पे आएगा डेबिट में, ये भी एक्सपेंसेस है। इसके बाद डिलीवरी वैन, ठीक है, हमारी असेट्स हुई ना डिलीवरी वैन, हमने डिलीवरी वैन मतलब इसमें हमने खरीदी होगी, तो ये क्या हुई हमारी असेट्स हुई डिलीवरी वैन। ठीक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से कहाँ आएगा डेबिट में। $50,000। ड्राइंग्स कहाँ पे आता है हमेशा डेबिट, कितना 6 लाख। ठीक है, ये हो गई हमारी पुटिंग। अब इसमें सस्पेंस अकाउंट कब आएगा वो बताता हूँ आपको। देखो अब हमको दोनों साइड की टोटलिंग करनी है। ठीक है, पहले डेबिट की करते हैं। ठीक है, 1,15,00,000। ठीक है, 2 1 2 3, ठीक है, 15 लाख प्लस 2,500 प्लस 55,000 प्लस 125,000 प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 124,000 प्लस 90,000 प्लस 6 लाख प्लस 6,25,000 प्लस 7,50,000 प्लस 12,50,000 प्लस 5,75,000 प्लस 30,000 प्लस 15 लाख प्लस 625,000 प्लस 48 लाख प्लस 75,000 प्लस 50 लाख प्लस 50,000 प्लस 6 लाख।
तो कितनी है हमारी यहाँ पे, कितनी है टोटलिंग 1414 टाइम्स जीरो, ठीक है 1414 टाइम्स जीरो का के डेबिट साइड की 1411 टाइम्स जीरो इतनी आई है, ठीक है 1411 टाइम्स जीरो, 1414 टाइम्स जीरो नहीं आई है, ठीक है सॉरी वो तो मिस्टेक से बोला गया था। तो ये हम लिख लेते इधर साइड में, कहाँ पे लिखते हैं, इधर लिख देते हैं 1411 टाइम्स जीरो, ठीक है। ये कितना किधर की आई है, डेबिट साइड की है। अब क्रेडिट साइड की निकालते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड की 7,75,00,000 प्लस 175,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 45,000 प्लस 25 प्लस 625,000। यहाँ की कितनी आई, 1,43,1,43,00,000, ठीक है। यहाँ की इतनी आई है, कितनी है इधर की 1,43,00,000 और उधर की कितनी आई थी डेबिट साइड की 1,41,41,10,000 इतनी आई, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है 1,43 मतलब 1,43,00,000 इतनी आई है। तो डिफरेंस है देखो, यहाँ पे दोनों की टोटलिंग मैच आनी चाहिए, अब मैचिंग आ नहीं रही तो क्या करना है हमको, ज़्यादा किधर की है, क्रेडिट साइड की 143 इतनी बार मतलब 5 टाइम्स जीरो, यहाँ की कितनी है 141,10,000 इतना है यहाँ पे, ठीक है 1,41,10,000 यहाँ कितनी है, और यहाँ पे 1,43,00,000 है। तो काम इधर की, तो क्या करना है बड़ी टोटलिंग से माइनस, जैसे क्रेडिट साइड की बड़ी है तो क्रेडिट से माइनस डेबिट करना है। तो कितना करेंगे 1,43,00,000 माइनस 1,411,10,000, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 1,90,000 का, ठीक है। कहाँ पे आ रहा है डेबिट साइड में, तो हमको क्या करना है डेबिट साइड में कितने का डिफरेंस आ रहा है 1,90,000 का। तो वहाँ पे 29 नंबर डालना है, यानी हमको नंबर डाल के, नंबर वाले ढालो नहीं डालो आप, तो मतलब हमको एक और अकाउंट बनाना है, कौन से नाम से, सस्पेंस अकाउंट, SUSPENS सस्पेंस अकाउंट, ये नाम से अकाउंट बना के जितना अमाउंट का हमारा है कितना 1,90,000। अभी तो ये डेबिट साइड में आ रहा है, कभी क्रेडिट में आए तो वहाँ पे आपको लिखना है, जैसे सस्पेंस अकाउंट कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे जिधर काम आ रहा हो, डेबिट में काम आ रहा है डेबिट में, क्रेडिट में काम आ रहा हो तो क्रेडिट में। फिर टोटल कर देने का हमको, कितने की टोटली हो रही थी 1,4,3,5 टाइम्स जीरो 5 डबल लाइन 1,4,3 1 2 3 4 5। बहुत सिंपल ही सस्पेंस अकाउंट का मेन क्या बस क्या था कि जिधर से दोनों साइड की टोटलिंग करनी है हमको, पहले लिख नहीं लेना है, इस वजह से हम उसमें तो लिख लेते थे, पर सस्पेंस अकाउंट का पता कैसे चलेगा, वो क्या होता है पता चलता ही नहीं। आपको जैसे दे रखे होंगे, आपको दोनों साइड की टोटलिंग करनी है पहले, ठीक है, और मैचिंग करनी है, मैचिंग आ जाए दोनों साइड के ना सही है, और एक साइड का काम आए तो उस जगह हमको सस्पेंस अकाउंट बनाना के ये अमाउंट, जितना अमाउंट कमा रहा हो डेबिट में आ रहा था डेबिट में, क्रेडिट में आ रहा था क्रेडिट में, उधर लिख लेने का है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा सॉल्यूशन इसका, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।